पहले हम लोग एक भजन श्रवण करें, इसके बाद 2 शब्दों में आप लोगों की सेवा की जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि अहं, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि अहं, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि। कायाकाशी शिव अविनाशी, की देखत छी घूमि करी। कायाकाशी शिव अविनाशी, की देखत छी घूमि करी। एहि काया में श्री वृंदावन, राधा कृष्ण संग में कुबरी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। एहि काया में श्री वृंदावन, राधा कृष्ण संग में कुबरी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि अहं, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि। द्वारिका बद्री पुष्कर वैष्णो, अमरनाथ धाम चारिपुरी। द्वारिका बद्री पुष्कर वैष्णो, अमरनाथ धाम चारिपुरी। अरण्य ने मिसा दंडक गया, ऋषिकेश जगन्नाथपुरी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। अरण्य ने मिसा दंडक गया, ऋषिकेश जगन्नाथपुरी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि अहं, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि। रामेश्वर देवतीर्थ असंख्य जे, वर्णन अच्छी हरिद्वार नगरी। रामेश्वर देवतीर्थ असंख्य जे, वर्णन अच्छी हरिद्वार नगरी। मनुष्य देह सुषमन में राजत, पुण्य भेटत पल एक घड़ी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। मनुष्य देह सुषमन में राजत, पुण्य भेटत पल एक घड़ी अहाँ, की देखत छी घूमि करी। ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि अहाँ, ब्रह्म मुहूर्त कहू हरि हरि। सचिकांत नित ध्यान रमत रहू, गुरु दीक्षालय करी करी। सचिकांत नित ध्यान रमत रहू, गुरु दीक्षालय करी करी।
काली कुचक्र क्षण में मिट जायत, काली कुचक्र क्षण में मिट जायत, कामादिक जायत मरी मरी, की देखत छी घूमि करी। काली कुचक्र क्षण में मिट जायत, कामादिक जायत मरी मरी, की देखत छी घूमि करी। ब्रह्म मुहूर्त कहु हरि हरि, ब्रह्म मुहूर्त कहु हरि हरि, ब्रह्म मुहूर्त कहु हरि हरि, ब्रह्म मुहूर्त कहु हरि हरि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूर मर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों के हृदयस्थ नारायण को कोटिशः प्रणाम। अभी हम लोग संत मत का जो मूल प्रतिपाद विषय है उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। संत मत का मूल प्रतिपाद विषय है ईश्वर स्वरूप। अगर हम ईश्वर स्वरूप को जान जाएंगे तो फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थ भ्रमण करने के लिए मना ही नहीं है, आप तीर्थ भ्रमण कीजिए, लेकिन ईश्वर स्वरूप को अवश्य जानिए। जब तक आप ईश्वर स्वरूप के बारे में अपने आप में दृढ़ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक परमात्मा की भक्ति आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। उपनिषद में आया है, योग सिखो उपनिषद में, गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्य नाड़ी विचारस्य कलां नारहंति षोडशी। कोई एक आदमी गंगा सागर में जाके स्नान करता है, जबकि गंगा सागर के बारे में कहा गया है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कोई व्यक्ति सारे तीर्थों का भ्रमण किया और दूसरा व्यक्ति अगर गंगा सागर में जाकर स्नान किया तो गंगा सागर में स्नान करने से उसे सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। कोई तीसरा व्यक्ति गंगा सागर में स्नान नहीं करके काशी में मणिकर्णिका की मंदिर है, वहां जाकर के पूजा किया तो गंगा सागर में जो स्नान करने का पुण्य हुआ, इससे कई गुना पुण्य काशी के मणिकर्णिका मंदिर में पूजा करने से मिलता है। चौथा व्यक्ति क्या किया, वह कहीं नहीं गया, केवल सत्संग में जो चलता फिरता जंगम तीर्थराज है, सत्संग में आकर के जो सुषुम्ना के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, भक्ति के बारे में जो श्रवण किया, तो इसका जो पुण्य हुआ
जितना तीर्थ भ्रमण करने से, गंगा सागर में स्नान करने से, काशी के मणिकर्णिका मंदिर में पूजा करने के 16वां भाग भी नहीं है जितना कि पुण्य यह सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे विशेष है, सबसे विशेष है। एक मंदिर में जाएंगे, एक देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो सभी देवी देवता यहाँ विराजमान रहते हैं, सबका आशीर्वाद मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्नुकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि असहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। जहाँ साधु संत महात्मा का पदार्पण होता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता आके विराजमान रहते हैं। एक बार जब भगवान राम स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी को कहते हैं कि हमारे साथ बहुत जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो हनुमान जी कहते हैं, देखिए भगवान, आपके स्वधाम की क्या विशेषता है? तो भगवान राम कहते, वहां तो हम खुद रहते हैं, तो वहां सत्संग होता है कि नहीं? कर नहीं, वहां सत्संग नहीं होगा, हम तो खुद रहते हैं। सत्संग जहाँ होता है वहां हम आते हैं, जहाँ धरातल पे सत्संग होता है वहां हम आते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, हम यहीं रहेंगे, सत्संग भी मिलेगा, आपका दर्शन भी मिलेगा। हनुमान जी नहीं गए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ना रोध्यति मांग योगो ना सांख्यं धर्म न स्वाध्यायस तपस त्यागो नेष्टा पूर्तो न दक्षिणा व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थान नियमायमा यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा पोहिमाम। यह यज्ञ व्रत जब तब से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन जहाँ सत्संग होता है मैं वहाँ अवश्य आता हूँ और भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाता हूँ। बस यही विशेषता सत्संग की है, और सत्संग के द्वारा ही परमात्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा वह परमात्मा के बारे में नहीं जानेगा। साधु संत महात्मा जो है वह चलता फिरता तीर्थराज है। परम पिता परमात्मा जो है वे समुद्र के जैसा है। समुद्र के जल को हम पी नहीं सकते, समुद्र के जल से हम फसल की सिंचाई नहीं कर सकते। समुद्र के जल में स्नान करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वही समुद्र का जल जब वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, बारिश होती है, उसी समुद्र के जल को हम पी भी सकते हैं, सिंचाई भी हो जाता है, डिस्टिल वाटर का भी काम करता है। वही है राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। परम पिता परमात्मा समुद्र के सदृश है, लेकिन साधु संत महात्मा सज्जन पुरुष है वे बादल के सदृश है। परम पिता परमात्मा चंदन के वृक्ष है और साधु संत महात्मा हवा सदृश है। जो चंदन के वृक्ष में सुगंधी होती है, अगर साधु संत महात्मा नहीं होते तो परमात्मा की सुगंधी को दूर दूर तक कौन फैलाएगा? परमात्मा के बारे में हमें कौन ज्ञान देगा? इसलिए भगवान राम कहते हैं, मोते अधिक संत करि लेखा। और इतना ही नहीं, सबरी को उपदेश करते हुए भगवान राम कहते हैं, हे सबरी मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल क्या है? जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले। जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा,
जिसे अपने आप का ज्ञान हो जाएगा उससे परमात्मा भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। जो अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, पानी की पहचान हो गई, तो हम कहीं भी पानी का दर्शन करेंगे तो पहचान में आ जाएगी। मिट्टी की पहचान अगर हो गई तो मिट्टी के बर्तन को हम पहचान लेंगे। सोने की पहचान हो गई तो सोने के जेवर का भी पहचान हमें हो जाएगा। इसलिए तत्व रूप से परमात्मा को जानना है। साधु संत महात्मा कहते तत्त्वम असि, तुम वही हो जो परमात्मा है। तुम अपने आप को जानो। को मैं आया कहां से, कित जाना का सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है। मैं घर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। गौर कर इस घट के भीतर, बोलता वह कौन है? जब तू कहता मैं, तो मैं कहता कौन है? मैं की पहचान अगर हो जाएगी तो फिर मैं कहना छोड़ देंगे। मैं लोग अहंकार में कहता मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अरे मैं क्या है? अरे सब परम पिता परमात्मा की कृपा से होता है। बिना उनकी कृपा से एक पत्ता नहीं हिलता है। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग शुभ काम भी करते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक शुभ काम नहीं कर सकेंगे। और साधु संत महात्मा की बड़ी कृपा है जो परमात्मा तत्व के बारे में हम लोगों को आकर के शरीर धारण करके उठते सदगुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर भव सागर के जीव को खेव लगा वह तीर। एक गांव में सबका विचार हुआ कि एक देव मंदिर का निर्माण किया जाए। तो देव मंदिर का निर्माण हो गया। कहा जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एक संठी को आप लीजिए और तोड़िए तो खट से आप तोड़ देंगे, टंग से टूट जाएगा संठी। और 10 संठी को एक जगह गट्ठर बांध दिया, तब कहिए एक आदमी को तोड़ने के लिए तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। इसलिए एकता में बल है, बल है। सबका विचार हुआ गांव वाले का कि एक मंदिर होना चाहिए गांव में। तो मंदिर का निर्माण हो गया। तब जाके विचार हुआ किस देवता की स्थापना किया जाए। तो सबका विचार बदो ठाकुरवाड़ी बना दिया जाए, भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना किया जाए। ठाकुरवाड़ी बन गया। ठाकुरवाड़ी जब बन गया तो भगवान राम का भक्त आने लगा, भगवान कृष्ण का भक्त थोड़ा मुकर गया, भगवान विष्णु का भक्त मुकर गया, मुसलमान भाई भी मुकर गए। कहता धो नहीं हुआ अच्छा। ठाकुर जी का स्थापना किए तो भगवान कृष्ण का भक्त थोड़ा नाराज हो गया, नाराज हो गया तो नहीं हुआ। एक बात करो, भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर दो। तो भगवान राम की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया, भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर दिया। तो उधर भगवान राम के भक्त और मुसलमान भाई आना बंद कर दिए। इसके बाद सब क्या दो, इसमें भी भिन्नता है। एक बात करो, इसको जो है मस्जिदें बना दो। सब मिलकर के मंदिर को मस्जिद बना दिया। तो मुसलमान भाई आने लगे, सनातन धर्मावलंबी आना बंद हो गया। कहा धू इसमें बड़ा भेदभाव है, देखते हैं सब एकजुट चाहते हैं हो जाए तो अच्छा रहता, लेकिन एकजुट होता नहीं है। सबका मत अलग अलग है, सबका मत अलग अलग है। तो एक ने कहा ऐसे नहीं होगा एकजुट, इसमें होटल खोल दो। होटल खोल दिया उसमें। तब मुसलमान भाई भी आने लगे, हिंदू भाई भी आने लगे, राम भक्त भी आने लगे, कृष्ण भक्त भी आने लगे, सब आने लगा। होटल में सब जाए कि नहीं जाए? आप समझियो
अगर हम परमात्मा के स्वरूप के जानती है तो राम भक्त के प्रतिमा रहे तो हमरा कोनो कृष्ण भक्त के कोनो दुख होना चाहिए है। एके आदमी छे, कोई नाना कहे छे, कोई दादा कहे छे, कोई बाबा कहे छे, बस यह बात छे। एक ही परमात्मा समय समय पर अवतार लेते हैं, अनेक रूप में अवतार लेते हैं, परमात्मा एक ही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। समय समय पर परमात्मा दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए गौ पृथ्वी